कांचीकाम कोटी मठ वाराणसी के प्रबंधक वीएस सुब्रमण्यम मणि जी हमारे साथ हैं। काशी और तमिल का जो रिश्ता है, काशी तमिल संगम दूसरा संस्करण हो रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। दक्षिण से उत्तर को जोड़ने की दिशा में ये प्रयास बीजेपी की सरकार का है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, काशी और तमिल के रिश्ते को, संगम को? काशी से और तमिल का सदियों पुराना संबंध है। जब आक्रांताओं के द्वारा 15वीं शताब्दी में भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का विध्वंस हुआ, उससे व्यथित होकर कन्याकुमारी के निकट एक शहर को ही बसाया गया जिसका नाम तेंगाशी है। और दक्षिण के सभी परिवारों में किसी न किसी एक व्यक्ति का नाम जो है विश्वनाथ से होता है और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। और काशी के प्रति एक श्रद्धा का भाव जो है सभी परिवारों में होता है और उनकी इच्छा होती है कि वह एक बार ज़रूर काशी आवे, गंगा में स्नान करे, भगवान विश्वेश्वर और माँ विशालाक्षी और अन्नपूर्णा का दर्शन करे। और यह जो है संस्कृति और सभ्यता को यह जोड़ने का जो यह कार्य मोदी जी ने जो है कि तमिल संगम के माध्यम से जो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उत्तर में गंगा की प्रधानता है और दक्षिण में कावेरी की प्रधानता है। और हमारी जो सभ्यता है नदियों के किनारे बसी हुई है और यह दोनों सभ्यताओं का एक यह मिलन जो है काशी तमिल संगम के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। और काशी में अनेक जो है तमिलनाडु की संस्थाएं हैं जो यहाँ अनेक लोकोपकारक कार्य कर रहे हैं। और इसमें हम प्रमुख रूप से कह सकते हैं जो हमारे महाकवि तमिल के सुब्रमण्य भारती जी हुए, उन्होंने काशी को अपना जो है कि तपभूमि बनाया और काशी से ही इन्होंने जो है तमिल में क्रांतिकारी कविताओं की रचना की, जिससे आज भी वहाँ के लोग याद रखे हैं। और तमिलनाडु में एक धार्मिक भावना के साथ साथ एक देशभक्ति की भावना। मैं जो है भरतियार जी का भी अभी आपको जिक्र दिखाता हूँ। महाराज सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य के ज़माने से काशी में और ख़ास करके अद्वैत का रिश्ता काशी से रहा है, तो ज़रा उसको भी बताएं। और बहुत लोग मान ये रहे हैं कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध स्थापित करने के पीछे कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। देखिए, जहाँ तक भगवान आदि शंकराचार्य की बात है, ईसा पूर्व 509 वर्ष में उनका अवतार होता है। वो 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार और वेदाध्ययन कर जो है कि अपने गुरु की खोज में उत्तर भारत आते हैं और नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर क्षेत्र में भगवान गोविंद भगवत पाद जी से उनका मिलन होता है और वहाँ वो संन्यास दीक्षा लेते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से उनके आज्ञा लेकर के यहाँ काशी आते हैं। और काशी में ही गंगा तट पर उन्होंने वास करते हुए यहाँ जो है कि अद्वैत का ज्ञान भगवान विश्वेश्वर ने जो है चांडाल के रूप में उनको दर्शन देकर दिया। और यहाँ से उन्हीं की आज्ञा को लेकर के वो उत्तराखंड बद्रीनाथ जाते हैं। वहाँ उन्होंने प्रस्थानत्रय भाष्य की रचना की, जिसमें वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य और गीता भाष्य प्रमुख है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक भी है, दक्षिण में बीजेपी का मामला नहीं है, तो वो सांस्कृतिक तो धार्मिक रिश्ते बनाकर वहाँ अपनी पैठ। देखिए, हम तो इस बारे में यह सोचें, हम कह सकेंगे कि यह
संस्कृति और सभ्यता के लिए और उसमें एक सामंजस्य के लिए जो उत्तर और दक्षिण का है, उसके लिए यह तमिल संगम का भाव है। और हमें यहाँ कहीं भी जो है कि राजनीतिक का ये नहीं लगता है, क्योंकि देखिए हम आधुनिक रूप से बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, उसी के साथ साथ हम अपने संस्कार संस्कृति से विमुख भी होते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और इस तरह का आयोजन जो हमारा जो पारंपरिक जो संबंध है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको जो है ये पुनर्जागरण करने का यह कार्य है। चलिए ठीक है। अब जिसका जिक्र मणि जी ने किया, महाकवि तमिल के भरथियार जी, मैं वो जहाँ पर रहे थे और जहाँ पर उन्होंने तमिल भाषा में और कविताओं और साहित्य के माध्यम से क्रांति की, वो जगह भी दिखाता हूँ।